दरियाए नर्मदा पर रात की तारीकी छाई हुई थी। दूर दरिया के दूसरे किनारे पर कस्बा मंडेलकर की इक्का दुक्का बत्तियां झिलमिला रही थीं। कामनी ने मेरा हाथ अपने हाथ में मजबूती से पकड़ लिया और कहा, घबराओगे तो नहीं? मैंने कहा, मुझे तैरना बहुत कम आता है। मैं यही समझ रहा था कि उसका इरादा तैर कर दरिया के पार जाने का है। कहने लगी, फिक्र ना करो, हम दरिया में नहीं उतरेंगे। बस तुम अपने दिल को मजबूत रखना और मेरा हाथ ना छोड़ना। उसके बाद वो खामोश हो गई। फिर मुझे ऐसी आवाज़ आने लगी जैसे वो कुछ पढ़ रही है। शायद वो कोई तिलिस्मी मंत्र पढ़ रही थी। मंत्र पढ़कर वो ऊपर कुचली। मैं भी उसके साथ अपने आप को थोड़ा सा उछल गया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसको मुझे यकीन नहीं आ रहा था। हम दोनों दरिया की सतह से कोई 5-6 फुट की बुलंदी पर हवा में उड़ते हुए दरिया के दूसरे किनारे की तरफ जा रहे थे। मैं डर गया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी भी वक्त मैं दरिया में गिर पड़ूंगा। मैंने खौफ के मारे आंखें बंद कर लीं। कामनी ने कहा, आंखें बंद न करो, जब तक तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है तुम दरिया में नहीं गिरोगे। मैंने डरते डरते आंखें खोल दी। मैंने नीचे देखा। मेरे पाँव के नीचे 5-6 फुट के फासले पर अंधेरे में दरिया की खौफनाक मौजें बह रही थीं। मुझे दरिया की मौजों का शोर साफ सुनाई दे रहा था। मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी इस हालत में कोई दरिया पार नहीं किया था। हम कोई 10 मील फी घंटा की रफ्तार से दरिया के ऊपर उड़ रहे थे। खौफ और दहशत की वजह से मैंने आंखें एक बार फिर बंद कर लीं। मैं बिल्कुल हल्का हो गया था। अपने जिस्म का मामूली सा बोझ भी महसूस नहीं हो रहा था। ऐसे महसूस होता था जैसे मैं रूई का बना हुआ। मेरा ख्याल था हम दरिया पार करके ज़मीन पर उतर जाएंगे, मगर कामनी दरिया पार करने के बाद मुझे साथ लेकर ज़मीन से और बुलंद हो गई। रात के अंधेरे में दरख्त हमारे नीचे से गुजर रहे थे। हम दरख्तों से काफ़ी बुलंदी पर थे। मैंने कामनी से पूछ लिया कि हम कहीं उतरेंगे कि नहीं। उसने ज़रा सख्त लहजे में कहा, तुम बहुत सवाल करते हो, खामोश रहो। मैं खामोश हो गया। हम मुंडीलकर कस्बे के भी ऊपर से गुजर गए। मैं सोच रहा था कि इस अंधेरे में बिलफर्ज महाल हमें किसी ने हवा में परवाज़ करते देख लिया तो वो किस कदर हैरान होगा। उस वक्त हम 70-80 फुट की बुलंदी पर उड़ रहे थे। मेरे अंदाजे के मुताबिक इतनी बुलंदी थी। मेरे दिल की धड़कन खौफ के मारे तेज़ हो गई थी। मुझे यही धड़का लगा था कि किसी भी वक्त मैं ज़मीन पर गिर सकता हूँ। और अब हमारे नीचे दरिया भी नहीं था, सख्त ज़मीन थी। उस पर गिरने से मेरा जो हशर हो सकता था उसका अंदाज़ा आप भी लगा सकते हैं। मैंने नीचे निगाह डाली। तारीकी में डूबे हुए थे। हम कस्बा मंडीलकर से काफ़ी दूर निकल आए थे। मैंने आंखें बंद कर लीं और दिल में खुदा से दुआएं मांगने लगा कि या अल्लाह पाक, मैंने कोई गुनाह किया तो मुझे माफ़ कर दे। मैंने महसूस किया कि मैं नीचे आ गया हूँ। मैंने आंखें खोल दी। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इतना वाज़े तौर पर महसूस हो रहा था कि हम नीचे उतर रहे हैं। 70-80 फुट की बुलंदी से उतरकर हम ज़मीन की सतह के करीब आ गए थे। एक दफ़ा मेरे पाँव झाड़ियों से भी टकराए। मैंने अंधेरे में बड़े गौर से देखा। मेरी बाएं जानब किसी इमारत की ऊंची दीवार खड़ी थी। कामनी दीवार के पास आकर ऊपर को उठी। मैं भी उसके साथ ही ऊपर को उठ गया। अब हम दीवार की दूसरी तरफ थे। हम इमारत की छत पर उतर गए। छत पर जैसे ही मेरे पाँव लगे मेरे जिस्म का बोझ मुझे दोबारा महसूस होना शुरू हो गया। कामनी ने मेरा हाथ छोड़ दिया। कहने लगी, ये मेरा घर है, मेरा आश्रम है, मैं यहीं रहती हूँ। बदमाश साधु मुझे इसी जगह से अगवा करके ले गया था। ये इमारत किसी पुरानी इमारत का खंडर लगती थी। छत पर कहीं कहीं घास उगी हुई थी। अल्लाह ही बेहतर जानता था कि ये पुरस्कार औरत मुझे यहाँ किस कर्ज के लिए ले आई थी। खंडर की छत पर से एक अंधेरा जीना नीचे जाता था। हम जीने से उतरकर नीचे खंडर के हाथे में आ गए। ये जगह भूतों और बदरूहों का मस्कन लग रही थी। मुझे उस औरत कामनी से सिर्फ एक ही लालच या गर्ज थी, ये मुझे मेरी बहन की बीमारी का इलाज बताए और मेरी इससे जान छूटे। लेकिन ये सारा पुरस्कार सिलसिला लंबा होता जा रहा था। रात की तारीकी उस डरावने खंडर में आकर और ज़्यादा भयानक महसूस हो रही थी। इहाते में जगह जगह मलबे के छोटे छोटे ढेर पड़े थे। ईंटें पत्थर बिखरे हुए थे। अंधेरे में झाड़ियाँ ऐसी लग रही थी जैसे बदरूहें काले कंबल ओढ़ कर बैठी हुई हों। इहाते के कोने में एक कोठरी थी। कोठरी का दरवाज़ा बंद था और उस पर ताला पड़ा हुआ था। कामनी दरवाजे के पास आकर रुक गई। कहने लगी, जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, आंखें बंद कर लो, जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना। मैं उसके हर हुक्म की तामील करने पर मजबूर था। मैंने आंखें बंद कर दी। उसने कहा, चल पड़ो। मैं चल पड़ा। मुझे यकीन था कि दूसरा कदम उठाने के बाद मैं कोठरी के बंद दरवाजे से टकरा जाऊंगा। दरवाजे के साथ टकराने से बचने के लिए मैंने अपना खाली हाथ अपने मुंह के आगे कर लिया, लेकिन मैं दरवाजे से बिल्कुल ना टकराया। मेरी आंखें बंद थी। हम थोड़ा चलकर किसी जगह पहुंच गए। कामनी ने कहा, अब आंखें खोल दो। मैंने आंखें खोल दी। क्या देखता हूँ कि मैं एक छोटी सी कोठरी में हूँ। दिया जल रहा है। दिए की रोशनी में मुझे दीवारों पर अजीब डरावनी शक्लों वाली मूर्तियाँ
बनी हुई दिखाई दे रही थी। कोठरी के दरमियान से पत्थर का ज़मीन से 1 फुट ऊंचा शिवलिंग बाहर निकला हुआ था, जिस पर सिंदूर मला हुआ था। कामनी ने शिवलिंग के आगे माथा टेका और एक तरफ बैठ गई। उसने मुझे भी अपने सामने बैठने का इशारा किया। उसकी आंखों में सुर्खी माइल पर इसरार चमक भी आ गई थी। कहने लगी, मैं जानती हूँ तुम हिंदू नहीं हो, मुसलमान हो। मुसलमान हमारी मूर्ति पूजा के सख्त खिलाफ हैं। अगर तुम किसी और हालत में मुझे मिले होते तो हो सकता है मैं तुम्हें मंत्र फूंक कर पत्थर बना देती, लेकिन तुमने मुझे बदमाश साधु के तिलिस्म से निजात दिलाकर मुझ पर एहसान कर दिया है। अब मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मैं उस औरत की बातों से सख्त बेजार हो चुका था। मैंने कहा, देवी जी, इन बातों का आप जिक्र न करें। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप मेरी बहन की पुरस्कार बीमारी को कैसे दूर करेंगी। मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए। कामनी नर्तकी बोली, मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि तुम्हारी बहन की बीमारी को ख़त्म कर दूंगी और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन इस सिलसिले में तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। मैंने कहा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। कामनी कहने लगी, मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। उस मंत्र को पूरी तरह से ज़ुबानी याद कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। अगर तुम मंत्र का एक हर्फ भी भूल गए तो तुम्हारी बहन पर कोई आफत नाज़िल हो सकती है। मैंने पूछा, ये किस ज़बान का मंत्र और कितना लंबा है? कामनी ने कहा, ये 2 सत्रों का मंत्र है। ये अंदर लोग के गंधर्वों की ज़बान है, जिसे इस दुनिया में सिवाय मेरे और कोई नहीं समझ और बोल सकता, क्योंकि मैं आकाश के गंधर्व देवता की मनपसंद नर्तकी रकासा रह चुकी हूँ। मैं मंत्र बोलती हूँ, तुम गौर से सुनो। उसके बाद कामनी ने मंत्र की 2 सत्रें बोली। उसने एक लफ्ज़ अलग अलग करके आहिस्ता आहिस्ता बोला था। मुझे वो कोई जिन्नाती ज़ुबान लगी। पहली दफ़ा मेरे पल्ले कुछ न पड़ा और मैं उसका एक लफ्ज़ भी याद न कर सका। कामनी को उस रद्द-ए-अमल का अंदाज़ा था। उसने 6-7 मरतबा मंत्र दोहराया और बोली, अब तुम ये मंत्र जैसा तुम्हें याद रहे बोलो। मैंने रुक रुक कर मंत्र के अल्फाज अदा करने की कोशिश की, लेकिन कई लफ्ज़ में भूल गया था और कामनी उस वक्त तक आहिस्ता आहिस्ता मंत्र बोलती रही जब तक कि पूरा मंत्र मुझे याद नहीं हो गया। कहने लगी, अब 3 मरतबा मंत्र दोहराओ। मैंने 3 की बजाय 6-7 मरतबा मंत्र को दोहराया। उसने कहा, बस इससे भूलना मत। अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भेज रही हूँ जहाँ तुम अकेले ही जाओगे। डर खौफ को अपने जहन से निकाल देना। अगर डर गए तो समझ लो कि तुम्हारी बहन की बीमारी कभी दूर नहीं होगी और पाताल की जिस खबीस पाताली बदरूह का उसको असेब चिमटा हुआ है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका सारा खून चूस लेगी और तुम्हारी बहन 1 बरस के अंदर अंदर हड्डियों का ढांचा बनकर मर जाएगी। मैंने कहा, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगा। तुम बताओ मुझे कहाँ जाना होगा। कहने लगी, यहाँ से थोड़ी दूर जंगल में एक अंधा कुआं है। ये कुआं कौरव पांडु के ज़माने का है। उसमें पानी नहीं है, सिर्फ दरख्तों की गली सड़ी टहनियाँ और रोड़े मट्टी है। उस कुएं में जहरीले सांप बिच्छू रहते हैं। कुएं की तह में दीवार में एक पुरानी खिड़की है। उस खिड़की के अंदर एक ताक बना हुआ है। उस ताक में एक इंसानी खोपड़ी रखी हुई है। तुम्हें वो खोपड़ी लाकर मुझे देनी होगी। ये सारी तफसील सुनते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने कहा, ये काम मेरे बजाय तुम खुद क्यों नहीं कर लेती? क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा तिलिस्मी मंत्र नहीं है जिसकी मदद से तुम कुएं के ताक वाली खोपड़ी यहाँ हाजिर कर लो? कामनी कहने लगी, तुम मूर्ख दुनिया वाले सिर्फ एतराज़ करना ही जानते हैं। इस संसार में कैसी कैसी ताकतें कर रही हैं, तुमको उनका इल्म नहीं है। अगर मैं खुद ऐसा कर सकती तो तुम्हें कभी भी ना कहती। सुनो, उस कुएं पर जिस अजैब का साया है वो मेरा दुश्मन है और मेरी ताकत उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। वहाँ मेरे मुंह से निकला हुआ मंत्र भी धुआं बनकर उड़ जाएगा और उसका कुछ असर नहीं होगा। तुम चूँकि मुसलमान और मुसलमान एक खुदा को मानता है, इसलिए कुएं के खौफनाक ताकत रखने वाले अजैब का तुम पर कोई असर नहीं होगा। मैंने कहा, लेकिन कुएं के अंदर जो सांप बिच्छू हैं, मैं उनसे कैसे बच सकूँगा? कामनी बोली, उसका उपाय मैं करूँगी। मैं महानाग का मंत्र पढ़कर तुम पर फूंक दूंगी। उस मंत्र के असर से कोई बिच्छू कोई सांप तुम्हारे करीब भी नहीं फटकेगा। दिल में सोचने लगा कि क्या मालूम उसका मंत्र असर न करे और कुएं की जहरीली सांप बिच्छू मुझे डस कर हलाक कर दें। आखिर में एक आम इंसान था, मेरे अंदर भी कमजोरियां थी। मैंने कामनी से कहा, क्या कुएं के अंदर से खोपड़ी लानी बहुत ज़रूरी है? क्या उसके बगैर तुम मेरी बहन की बीमारी का इलाज नहीं कर सकती? उसने कहा, तुमने फिर आगे से बहस शुरू कर दी है। इस सवाल जवाब के बजाय इसके और कुछ हासिल नहीं होगा कि पाताल चुड़ैल तुम्हारी बहन का सारा खून पी कर उसे हलाक कर डालेगी। मैंने जल्दी से कहा, मैं अब कोई सवाल नहीं करूँगा। मुझे सिर्फ इतना बता दो कि उस अंधे असीबी कुएं में किस तरह उतरूँगा। कामनी ने कहा, कुएं में उतरने के लिए पुराने ज़माने में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। वो सीढ़ियाँ तलाश करके तुम कुएं में उतर सकोगे। याद रखना, कुएं में उतरोगे तो तुम्हारे बाएं तरफ दीवार में खिड़की सी नज़र आएगी। बेधड़क उस खिड़की में दाखिल हो जाना। आगे तंग सा गार होगा जहाँ एक ताक में वो इंसानी खोपड़ी होगी जो तुम्हें उठाकर मेरे पास लानी है। समझ लो कि उस खोपड़ी में तुम्हारी बहन की बीमारी का इलाज छुपा हुआ है। मैं उस डरावनी मुहिम पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया। मैंने उससे पूछा कि मुझे वहाँ किस वक्त जाना होगा। कामनी ने कहा, अभी काफ़ी रात बाकी है। ये काम तुम्हें सूरज निकलने से पहले पहले करना होगा। कुएं के ताक वाली खोपड़ी पर कदीम ज़माने से एक तिलिस्म फूंका गया है। वो सिर्फ
रात के वक्त ज़ाहिर होती है, दिन के वक्त दुनिया वालों की निगाहों से गायब हो जाती है। खोपड़ी का रात के अंधेरे में ही ताक से उठाकर मेरे पास लाना ज़रूरी है। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें असेबी कुएं से थोड़ी दूर तक ले जा सकती हूँ, उठो। वो कोठरी से निकल गई। वो आगे आगे थी, मैं पीछे पीछे था। हम उस कदीम खंडर से बाहर आ गए। कामनी रात के तारीख सन्नाटे में एक तरफ को चल पड़ी। हम उस अंधेरी रात के गार में से गुजर रहे थे। हमारे इर्द गिर्द दरख्त साकत खड़े थे। किसी परिंदे तक की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। कामनी को मैं अंधेरे में बाकायदा देख रहा था और उसके नक्शे कदम पर चल रहा था। ये बड़ा ही वीरान और असहबज़दा इलाका था। अजीब किस्म की झाड़ियाँ थीं। बाज़ की शाखें मेरे सामने आ जाती थीं और मुझे हाथ से हटाना पड़ता था। चलते चलते कामनी ठहर गई। मेरे कान के करीब अपना मुंह लाकर सरगोशी से बोली, हम अंधे कुएं के करीब आ गए हैं। मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकती। ताकत की हद यहाँ ख़त्म होती है और असेबी कुएं के असेब की हद शुरू हो जाती है। यहाँ से आगे तुम अकेले ही जाओगे। मैं इसी जगह रुक कर तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। जब मैं अल्लाह का नाम लेकर चलने लगा तो कामनी ने कहा, भूलना मत, अंधे कुएं में उतरने से पहले तुम्हें 3 बार वो मंत्र पढ़कर फूंक मारनी होगी जो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें याद कराया था। मेरे कान में एक मरतबा दोहराओ। मंत्र मुझे वाकई ज़बानी याद हो गया था। मैंने आहिस्ता से मंत्र की दोनों सतरें दोहरा दी। कामनी ने दबी आवाज़ में कहा, ठीक है, अब जाओ। उसने मुझे कुएं की तरफ जाने वाला रास्ता दिखा दिया था। मैं उस पर चल पड़ा। ये एक छोटी सी पगडंडी थी जिसके ऊपर दरख्त झुके हुए थे। ये दरख्त भी मुझे असहबज़दा लग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था कि उनकी टहनियाँ किसी भी वक्त मुझे अपने शिकंजे में जकड़ लेगी। मुझ पर दहशत ज़रूर तारी थी, लेकिन मैं जिस मकसद के लिए जा रहा था वो मकसद मुझे आगे ले ही जा रहा था। मैं अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था। कामनी ने बताया था कि कुएं की मंडीर ज़मीन से ऊंची और इस पर एक बहुत बड़े दरख्त ने साया डाल रखा है। एक जगह मुझे बहुत बड़ा गुंजान दरख्त नज़र आया। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। मुझे अंधेरे में कुएं की ऊंची मंडीर नज़र आ गई। मैं फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। हर तरफ एक हैबतनाक सन्नाटा छाया हुआ था। मेरे पांव तले किसी खुश्क पत्ते के कुचले जाने की आवाज़ आती तो मैं खुद डर सा जाता। मैं अंधे कुएं की मंडीर के पास पहुंच गया। मुझे वो सीढ़ियाँ तलाश करनी थी जो नीचे कुएं की तह में जाती थी। कुआं काफ़ी बड़ा था। मैं उसकी मंडीर के साथ साथ चलने लगा, साथ झुक कर अंधेरे में देखने की कोशिश भी कर रहा था कि नीचे जाने वाली सीढ़ियाँ किस जगह पर हैं। कुआं एक अरसे से वीरान पड़ा लगता था। उसकी मंडीर पर जगह जगह घास उगी थी। किसी जगह घास ने मंडीर को अपने अंदर छुपाया हुआ था। एक अजीब सी नागवार बू कुएं में से उठ रही थी। आखिर मैंने सीढ़ियाँ तलाश कर लीं। ये घास के अंदर छुपी हुई थी। मैंने दिल में कामनी का याद कराया वो मंत्र दोहराया। मुझे सारा मंत्र याद था। फिर मैंने 3 मरतबा मंत्र पढ़ा और कुएं की तरफ फूंक मारी। कामनी ने कहा था कि मंत्र फूंक देने के बाद मुझे कुएं का सेब और कुएं के अंदर जो जहरीले सांप बिच्छू रहते थे उनका कोई असर नहीं होगा। मुझे कामनी के मंत्र पर कोई यकीन नहीं था, लेकिन मजबूरन यकीन करना पड़ रहा था। यकीन ना करने की सूरत में कुएं में उतरना तो दूर की बात है, मैं उसके करीब भी नहीं जा सकता था। 3 मरतबा तिलिस्मी मंत्र फूंकने के बाद मैंने आसमान की तरफ मुंह उठाकर बड़ी आजिज़ी से कहा, या अल्लाह पाक, तू दिलों का हाल जानता है। मेरा ईमान है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। तू जानता है कि मैं किसी दुनियावी लालच के लिए सब कुछ नहीं कर रहा। मेरी प्यारी बहन बिस्तरे मर्ग पर है। तमाम डॉक्टरों, हकीमों, आलिमों ने जवाब दे दिया है। मैं चारों तरफ से मजबूर होकर ये कर रहा हूँ। मुझे माफ़ कर देना और अपनी रहमत के सदक़े मेरी बहन की शिफा याबी का कोई सबब बना देना।